आज हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियम थिकनेस के ऊपर कि अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि एंडोमेट्रियम थिकनेस कितना रहता है, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे कि उनकी एंडोमेट्रियम थिकनेस इतनी है, क्या वो कंसीव कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स थे, तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि पूरी साइकिल में आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस किस किस फेज में कितनी बार चेंज होती रहती है, कितनी चाहिए कंसीव होने के लिए। और लास्ट में मैं बात करूंगी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस उतनी नहीं हो रही है तो कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडेनोमाइसिस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये कोई फ्री कंसल्टेशन नहीं रहेगा, इसके लिए आपको पे करना रहेगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात करेंगे कि जब आपके पीरियड जस्ट फिनिश हुए होते हैं तब आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस कितनी बचती है। तो जस्ट पीरियड फिनिश होने के बाद में जो एंडोमेट्रियम है वो सिर्फ 2 से 3 mm की बचती है, क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स क्या होता है, ये जो आपकी एंडोमेट्रियम है ये पूरी शेड हो गई होती है। तो जस्ट आफ्टर पीरियड इसकी जो थिकनेस है वो 2 से 3 mm रहती है। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है उसको मेनली 2 फेज में डिवाइड किया जाता है, एक फॉलिकुलर फेज और दूसरा ल्यूटेल फेज। फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होती है आपके पीरियड्स के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पीरियड्स 4 दिन तक रहते हैं तो 5th डे से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगी जब तक कि आपका ओव्यूलेशन ना हो जाए। ओव्यूलेशन होने के बाद में जो फेज स्टार्ट होती है वो रहती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो मानी जाती है वो 15 से 28 डेज तक की मानी जाती है। तो इस तरह आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी 2 मेन फेज है। फर्स्ट इज फॉलिकुलर फेज एंड आफ्टर ओव्यूलेशन जो फेज है वो है ल्यूटियल फेज। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की। फॉलिकुलर फेज जो है वो जस्ट आफ्टर पीरियड से स्टार्ट होती है 5th डे से 14 डे तक। इट मीन्स जब तक आपका ओव्यूलेशन नहीं होता उसको फॉलिकुलर फेज कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर फॉलिकुलर फेज में एक तो ओवरी में आपका एग बनना शुरू होता है और दूसरा जो गर्भाशय की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वो बनना शुरू होती है। ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो टोटली डिपेंड करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ऊपर। फॉलिकुलर फेज में ये मेनली डिपेंडेंट रहती है एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर। जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है वैसे वैसे ये जो लाइनिंग है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो फॉलिकुलर फेज में जो आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो 7 से 12 mm तक हो सकती है। तो अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और उस टाइम पे जब आपका फॉलिकुलर स्कैन कराया जाता है तो फॉलिकुलर स्कैन में मेनली देखा जाता है कि जो आपका एग है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, एग का साइज कितना बन रहा है, और तीसरी जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है ईटी, इट मीन्स एंडोमेट्रियम थिकनेस, कि जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो प्रॉपर बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो यहाँ पर जो आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो 7 से 12 mm के बीच में हो सकती है। तो कंसीव करने के लिए जो आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो मिनिमम 7 mm होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इससे कम में कंसीव नहीं होता है। मेडिकल फील्ड में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता है, तो 7 mm से कम में भी कंसीव हो सकता है, बट वो रेयर कंडीशंस रहती हैं। तो मिनिमम जो कंसीव होने के लिए एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो 7 mm होना ज़रूरी है। तो जब आपका एग जो है वो प्रॉपर साइज का बन गया है और जब वो रप्चर हो रहा है तो उस टाइम पे जो आपकी ईटी है एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो मिनिमम 7 mm की होनी चाहिए। 7 mm से ज़्यादा इट मीन्स वो 12 mm तक भी हो सकती है। तो जितनी अच्छी एंडोमेट्रियम थिकनेस रहेगी उतना कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद जो फेज रहती है सेकेंड हाफ जो आपके साइकिल का रहता है ओवुलेशन होने के बाद में उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो डिपेंड हो जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर भी। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये जो एंडोमेट्रियम बनी है इसको पूरा नरिश करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर अभी फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवुलेशन होने के बाद में तो उसको एक कंप्लीट बेड चाहिए ताकि वहाँ पर आराम से इम्प्लांटेशन हो सके। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये इस एंडोमेट्रियम थिकनेस को और नरिश करने में हेल्प करता है। यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो आपकी 12 से 14 mm तक पहुँच सकती है। तो ये था कि पूरी साइकिल में आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो किस फेज में कितनी थिकनेस उसकी रहती है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी की एंडोमेट्रियम थिकनेस कम है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहला स्कैंटी पीरियड।
या फिर ब्लीडिंग जो है वो बहुत कम रहेगी ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग है वो कहाँ से होती है, जो एंडोमेट्रियम है वो ही शेड होकर बाहर आती है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग रहती है। जब ये एंडोमेट्रियम सही से नहीं बनती है, इसकी थिकनेस कम रहती है, तो जो पीरियड्स हैं उनका फ्लो बहुत ही कम रहता है। नॉर्मली जो पीरियड्स है वो 4 से 5 दिन आने चाहिए, बट जिनकी लाइनिंग जो है वो कम बनती है उनके पीरियड्स 1 से 2 दिन या फिर मैक्सिमम 3 डेज तक रहेंगे और उसकी जो ब्लीडिंग है वो फ्लो जो है वो बहुत ही कम रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो किस पर डिपेंड करती है। तो ये टोटली डिपेंड करती है आपके हार्मोन्स के ऊपर, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि फॉलिकुलर फेज में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मेन रेस्पॉन्सिबल है इस एंडोमेट्रियम थिकनेस के लिए। तो अगर आपकी बॉडी प्रॉपर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं सिक्रीट कर रही है, उसकी वजह से आपकी जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो कम हो सकती है। सेकेंड आता है आयरन डिफिशियंसी की वजह से। अगर आप में ऑलरेडी खून की कमी है तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके एंडोमेट्रियम कम बनने का। एंड लास्ट आता है अगर यूट्रस में कोई भी बीमारी है या फिर किसी तरह की सर्जरी हुई है पहले, तो वो भी एक कारण हो सकता है कम थिकनेस होने का। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का। कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि एंडोमेट्रियम थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो एंडोमेट्रियम थिकनेस कैसे बढ़ेगी, जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है फलघृत। तो फलघृत जो मेडिसिन है वो आपके एंडोमेट्रियम थिकनेस को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। तो अगर आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छी नहीं बन रही है तो उस केस में आप ये जो फलघृत है वो एक चमची दूध के साथ में ले सकते हैं खाना खाने से पहले। ये आपको जो फलघृत है वो स्टार्ट करना है 5th डे ऑफ योर साइकिल से। तो जब आप फॉलिकुलर स्कैन कराएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी थिकनेस है वो अच्छी बनेगी। अगर आपके अंदर खून की कमी है, खून की कमी की वजह से थिकनेस अच्छी नहीं हो रही है, तो उस केस में आप दाड़ीमादी घृत ले सकते हैं। दाड़ीमादी घृत जो है वो आपकी थिकनेस को भी बढ़ाएगा और आपके अंदर हीमोग्लोबिन की जो कमी हो रही है उसको भी पूरा करेगा। तो इन आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप अपनी एंडोमेट्रियम थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। इन मेडिसिन के बावजूद भी अगर आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं बढ़ रही है तो आयुर्वेद में और भी तरह के प्रोसीजर किए जाते हैं, जैसे कि उत्तर बस्ती की जाती है, यूट्रस के अंदर दवाई डाली जाती है जिसको उत्तर बस्ती बोलते हैं। वो प्रोसीजर भी हेल्प करता है एंडोमेट्रियम थिकनेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपका एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं बन रही है इन दवाइयों से भी, तो आप प्रॉपर कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें जो कि कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।